Never let your memories be greater than your dreams, and dreams don't work unless you do. And if you can dream it, you can do it. I welcome to all of you to a beautiful profession of pharmacy. And how are you all? As you know that this Danish here, and welcome back to my YouTube channel MDS Pharmacy. कैसे हैं आप सब? थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं आपके इस सब्जेक्ट का, दैट इज फार्मास्यूटिक्स का। तो आपको इसमें मेनली देखिए पढ़ना क्या है, आपको इसमें पढ़ना है आपके फॉर्मुलेशंस के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैबलेट है, दैट इज़ टैबलेट है, या आपका कोई ऑइंटमेंट है, क्रीम है, जेलीज़ हैं, सिरप्स हैं, उनकी कैसे किस तरीके से हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ में किस तरीके से हमें उसकी पैकेजिंग करनी है। ठीक है, इसी तरीके से जो बहुत सारी उसमें क्राइटेरिया आ जाते हैं, और बहुत सारी मशीन्स भी होती हैं जिनको यूज़ कर हमें टैबलेट कैसे बनानी है, फॉर्मुलेशंस, ठीक है, सिरप कैसे बनाने हैं, इसी तरीके से टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, ये सब चीज़ें कैसे बनानी है, फिर उसको पैक कैसे करना है। ठीक, तो आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। जिस तरीके से आपने मेरे पीछे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 2 का, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑइंटमेंट है, ठीक है, क्रीम भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रीम है, ऑइंटमेंट है। ठीक, तो इसको हमें पैक किस तरीके से करना है, ये पैक हुई है एक किस में, ट्यूब में पैक हुई है। ठीक है, उसको ऊपर एक और पैकेजिंग है ये। ठीक है, फिर ये भी एक पैकेजिंग के अंदर कवर अप होती है। तो ये सब पैकेजिंग जो है आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। इस तरीके से आपने देख लिया होगा पिक्चर्स में कि आपको यहाँ पर टैबलेट्स, कैप्सूल्स और जो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं उनकी यहाँ पर आपको पिक्चर्स आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या है देखिए। सेकंड चैप्टर को आज के पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पैकेजिंग मटेरियल्स। ओके, क्या पढ़ना है? पैकेजिंग मटेरियल्स में हमें पढ़ना है टाइप, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्लास्टिक के, गिलास के और रबड़ के। ओके, आज के जो हमारे जो सब्जेक्ट जो चैप्टर है दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, उसके टाइप्स, सिलेक्शन और क्राइटेरिया। ठीक है, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज गिलास की, प्लास्टिक की, रबड़ की। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 2 में। ओके, सो पैकेजिंग ये आप देख सकते हैं, देखकर ही आप समझ गए होंगे भाई यहाँ पर जो है कंटेनर्स भी हैं, बॉटल्स भी हैं, इसी तरीके से जो बहुत सारे यहाँ पर सैशेट भी आपको दिखेंगे, इसी तरीके से जो टैबलेट्स हैं जिसमें पैक हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो पैकेजिंग के बारे में आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे इस चैप्टर को। ओके, सो पैकेजिंग क्या होता, जिस तरीके से आपने देख ही लिया फोटो में, तो क्या है भाई, पैकेजिंग इज़ द साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। ठीक है, क्या है कि पैकेजिंग एक साइंस है, ठीक है, एक आर्ट है, एक कला है। ठीक है, इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है किस चीज़ की, एनक्लोज करने की और प्रोटेक्ट करने की प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बनाई क्रीम बनाई, ठीक है, ये ऑइंटमेंट बनाया। अब ऑइंटमेंट को हम ऐसे तो दे ही नहीं देंगे, ठीक है, पेशेंट को, इसको हम किसी चीज़ में पैक करेंगे, और पैक किस लिए करेंगे, ताकि प्रोटेक्ट रहे, इसकी प्रोटेक्शन के लिए और इसको बंद करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे हम, पैकेजिंग करेंगे। तो बस ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, बांटने के लिए, वितरण के लिए, उसके विवरण के लिए, इसी तरीके से उसके स्टोरेज के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। अगर ऐसे खुला रख देंगे तो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, डेटरेट हो सकता है, बैक्टीरिया और फंजीसाइड्स और माइक्रोबियस जो है उस पर अटैक कर उसको ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उसकी सेल के लिए, बिक्री के लिए ये क्या करती है, आकर्षित भी बनाती है। ठीक है, जितनी खूबसूरत और जितनी सुंदर इसकी पैकेजिंग होगी, उतना ही जो एज ए हम कह सकते हैं जो पेशेंट होगा या जो हमारा कस्टमर होगा वो क्या होगा, आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्ट करेगा लेने के लिए। ओके, इसी तरीके से उसके यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैकेजिंग को, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट इज दैट पैकेजिंग ऑल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। क्या है, हम इसको रेफर्स करते हैं प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइनिंग, इवेल्युएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस। ठीक है, यानी कि डिज़ाइन, इसमें देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन डले हुए हैं। एक और मेरे पास यहाँ पर है ये कंटेनर, टैबलेट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिज़ाइंस हैं, जितना मतलब इसको खूबसूरत हम करेंगे, आकर्षित बनाएंगे, उतना जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा इसको बाय करने के लिए, इसको परचेज़ करने के लिए। ओके, इसमें क्या क्या आ जाती है, पैकेजिंग में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या है कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। पैकेजिंग में क्या क्या होता है भाई, कैप भी होता है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल
मेरे पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, इसके ऊपर एक कैप भी है लगा हुआ, तो ये भी इसका पार्ट हुआ, ठीक है। इसके ऊपर एक सेकेंडरी पैकेजिंग भी है, ठीक है, इसका जिसको हम बोल सकते हैं इसका बॉक्स, डब्बा, ठीक है। और क्या आ जाते हैं व्याल, क्लोजर्स मीन्स कैप, ढक्कन, ठीक है। इसी तरीके से कैप, एम्पूल, ब्लिस्टर्स, अलग अलग फॉर्म्स में ये पैकेजिंग आती है, ठीक है, बॉटल्स वगैरह। इस तरीके से विच सराउंड्स द फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, जो कि सराउंड करती है, ठीक है, घेरती है किसको, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। ये जो हमारी इसमें दवाई है, जो हमारा मेडिकेशन है, जो ऑइंटमेंट है या पेस्ट है, ये क्या है, ये एनक्लोज्ड है, ठीक है, किसमें पैक है, ये किसमें, एक ट्यूब में, ओके। फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल इट्स यूज, ठीक है, यानी कि जब हम इसको प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पर हम इसको क्या करते हैं, इसको इसमें पैक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम क्या पढ़ेंगे, भाई किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरिया और क्या क्या उसके अंदर खुसूसियत एक तरीके से हम कह सकते हैं, और क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई गिलास सेलेक्ट कर लिया, ठीक, अब हमने गिलास सेलेक्ट कर लिया, हमें उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब हमने उसमें सिरप को क्या कर दिया, इंस्टिल कर दिया, ठीक है, हमने उसमें सिरप भर दिया और रख दिया। अब उसने गिलास ने क्या करा कि उसने, अगर वो जो है अंबर गिलास कलर नहीं है, अगर वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो लाइट उसमें को आएगी और जब एंटर करेगी तो उसमें माइक्रोब्स जो होंगे उनकी ग्रोथ हो जाएगी, और जब उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी जिसकी वजह से वो डेटोरेट हो जाएगा, जो हमारा मेडिकेशन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है मटेरियल्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, देयर आर मैनी फैक्टर्स विच नीड टू कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग अ सुटेबल टाइप ऑफ पैक फॉर द प्रोडक्ट। क्या है कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं कंसीडर करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, जब हम सेलेक्ट करते हैं एक सूटेबल कंटेनर को या एक सूटेबल पैकेजिंग को, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट है भाई, फर्स्ट इज दैट द प्रोडक्ट और पैक कंटेंट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट है और जो हम उसको पैक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्रीम है, ठीक, इस क्रीम को हम बॉटल में तो पैक नहीं कर देंगे, ठीक है, ट्यूब में पैक करेंगे मेनली। अगर ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो हम इसको किस में करेंगे, डब्बे में, एक कंटेनर में पैक करेंगे, ठीक है। तो मेनली हम इसको किस में करते हैं पैक, एक ट्यूब में कंटेन करते हैं, ठीक है, पैक करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और उसका यूज़ क्या है, हमारे जो ट्यूब है इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है कि भाई हमने इसको खोला और खोलकर हमने इसको उंगली पर लिया, और जहाँ पर जो इंजरी है, जहाँ पर जो घाव है, या जहाँ पर हमें इसको लगाना है अफेक्टेड एरिया पर, वहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया, ओके। अगर हमने इसको पैक कर दिया एक डब्बे में, ठीक है, तो डब्बे में अगर हमने इसको पैक किया तो उसमें निकालने के लिए भी परेशानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास डब्बा है, इसमें मैंने इसको पैक कर दिया, तो मैं इसमें उंगली डाल के निकालूंगा या कोई और चीज़ मैं इसमें डालूंगा तब मैं इसको निकालूंगा बाहर, तो जिससे क्या हो सकता है कि परेशानी भी पड़ेगी और जो है मोर टाइम, ज़्यादा जो है टाइम कंजप्शन होगा। इसी के साथ साथ में डेटोरेट हो सकता है, ख़राब हो सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ट्यूब में पैक करेंगे, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इस एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसका क्या यूज़ होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे इसमें दैट कंटेंट स्टेबिलिटी एंड नीड ऑफ प्रोटेक्शन फॉर्म एनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि कंटेंट की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, यानी कि हम उसको स्टोर जो करेंगे वो कहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। हमें इसको ट्यूब को स्टोर करना है किसमें, मेनली ट्यूब जो है हम रख सकते हैं एक जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें डार्क में रखना पड़ता है, अंधेरे में रखना पड़ता है, ताकि कि वो ख़राब ना हो, डेटोरेट ना हो, उसमें जो माइक्रोबियल्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है ये। इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में उसका क्या एक तरीके से उसका क्या कांटेक्ट बन रहा है, इसको भी क्राइटेरिया को जो है सामने रखते हुए हमें सेलेक्ट करना पड़ता है एक पैकेजिंग मटेरियल को पैकेजिंग करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ओके। नेक्स्ट इज़ दैट कंटेंट रिएक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट रिएक्टिविटी मैंने जैसे कि आपको बताया, फॉर एग्जांपल आपने लिया कोई बॉटल लिया आपने, वो है प्लास्टिक की, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल है, और प्लास्टिक ऐसी है वो जो कि प्रोडक्ट को हमारे डेटोरेट कर सकती है, ख़राब कर सकती है, जो उसमें माइक्रोबियल्स हैं उनकी ग्रोथ उसमें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बॉटल ले ली, उस बॉटल में से क्या हुआ कि उसकी प्लास्टिक में से कुछ ऐसे केमिकल्स और ऐसे सब्सटेंसेस निकले जो डायरेक्ट रिएक्ट करे किसके साथ में, हमारे मेडिकेशन के साथ में, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसके अंदर है इंसर्टेड है, उसके साथ में रिएक्ट करा और रिएक्ट करने के बाद उसको कर दिया ख़राब, ठीक है। तो प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया। तो इसलिए कंटेंट रिएक्टिविटी को भी हमें बहुत सही तरीके से देखना पड़ता है विद रिलेवेंट टू द पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है।
कि उसका पैकेजिंग मटेरियल के साथ में हमारे मेडिकेशन का क्या असर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पैक टू द कंज्यूमर और यूज़र द पैकेजिंग प्रोसेस। ओके, देखिए जो एक्सेप्टेबिलिटी होगी यानी कि जो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है। अब मैं किसी मेडिकल पर या किसी भी जो है ड्रग स्टोर पर या कहीं भी जो है दवाई लेने के लिए गया। अब एक ट्यूब तो ये रखी है, ठीक है। एक इससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसका डिज़ाइन है, उसकी पैकेजिंग है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में उसकी जो है पैकेजिंग हुई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है और उसमें जो मेडिसिमेंट है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो उसमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है API वो भी एकदम सेम है, ठीक है। और जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी सेम है, बस फ़र्क किस में है, पैकेजिंग में फ़र्क है। तो मैं ख़रीदूंगा किसको, बाय किसको करूंगा, जो मुझे अच्छी लग रही है, जिसको ज़्यादा आसानी है मुझे यूज़ करने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें कि कितना हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें देखी जाती हैं उसके क्राइटेरिया में, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए किसी भी पैकेजिंग मटीरियल को। इसी के साथ साथ में रेगुलेटरी, लीगल एंड क्वालिटी इश्यूज़, ठीक है, यानी कि और बहुत सारी उसकी क्वालिटी को हमें चेक करना पड़ता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी के हम जो है मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं पैक करने के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है अच्छाइयाँ होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई द मटीरियल सेलेक्टेड मस्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मस्ट मीट टेम्पर रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। टेम्पर रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट से जो है मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अंबर गिलास कलर का जो गिलास होता है, ठीक है, जो बॉटल होती है उसमें क्या होता है कि जो लाइट है, ठीक है, जो एक्सटर्नल लाइट है वो एकदम क्या नहीं करती, एकदम जो है पास नहीं करती उसके अंदर को। फॉर एग्जांपल देखिए अगर ये बोतल में होगा, देखो ये होता है अंबर गिलास कलर, ठीक है। ये जो बॉटल है ये किस कलर की है, अंबर गिलास कलर की बॉटल है। इसमें क्या होगा कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, चाहे वो जो है सनलाइट हो या चाहे नॉर्मल लाइट हो या चाहे हमारे रूम की लाइट हो, ठीक है, जब वो लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो अगर ये अंबर गिलास कलर का नहीं होगा तो उसको डेटोरेट कर देगी, ठीक है। क्योंकि इसका कलर हल्का ऑरेंज है, अंबर कलर इसका है, इसकी वजह से क्या होगा कि सनलाइट का या कोई सी भी लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट मेडिकेशन पर नहीं पड़ेगा, जिससे वो ख़राब नहीं होगी इतनी जल्दी। ओके, तो मस्ट बी FDA प्रूफ, FDA से जो है अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, वो नॉन टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो है मेरे पास जो कंटेनर है, ठीक है, अगर ये जो है अपना कुछ रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इसका गिलास है, इसके गिलास में से अगर कुछ ऐसे टॉक्सिक या ऐसी जो है चीज़ें जो है रिलीज़ हो रही हैं जो कि मटेरियल को, हमारे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को और मेडिकेशन को ख़राब कर सकती हैं, तो ये क्या है हमारे लिए बेकार है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। मीन्स फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारा एक तरीके से मेडिकेशन है, उस पर कोई भी असर इसका नहीं पड़ना चाहिए। मस्ट नॉट इम्पार्ट ऑर्डर टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, अपना टेस्ट या अपने ऑर्डर, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें इंसर्ट ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब की जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक की कुछ खुशबू होगी, इसका कुछ टेस्ट भी होगा, चाहे कैसा ही टेस्ट हो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी खुशबू या अपना टेस्ट उस मेडिकेशन में, ठीक है, क्या कर दे, इंसर्ट कर दे, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट रिएक्टिव विद प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ में उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे मेटल हो, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर हमने टीन ले लिया, एल्युमिनियम, या बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को या फार्मास्यूटिकल हमारा जो प्रोडक्ट है, मेडिकेशन है, जब हम उसको उसमें इंस्टिल करते हैं, उसमें भरते हैं, तो क्या होता है कि वो दवाई हमारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें वो रिएक्शन जो है कर लेता है। बहुत सारे उसमें से ऐसे केमिकल्स जो है रिलीज़ होते हैं जिनसे वो रिएक्ट कर प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाता है। ओके, इसी के साथ साथ में दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन से वो क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लास्टिक का जो है ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब किस चीज़ की बनी हुई है, मेनली प्लास्टिक की बनी हुई है, रबड़ की बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़मीन पर फेंक दूंगा तो ये फूटेगी नहीं, ये टूटेगी नहीं, ठीक है। वेयर एज जबकि मेरे पास ये गिलास की बॉटल है, अगर मैं इसको नीचे ज़मीन पर फेंक दूंगा तो ये फूट जाएगी और फूट कर ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, और जो हमारा मेडिकेशन होगा इसमें चाहे टैबलेट हो या सिरप हो, जो भी होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है।
इसके लिए क्या होनी चाहिए, वो प्रोटेक्ट करे एनवायरमेंटल फैक्टर से, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सनलाइट से भी जो है रिएक्शन न करे, फॉर एग्जांपल ये जिस तरीके से मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, ठीक है, उससे रिएक्ट ना करे। इसी तरीके से अपना कोई भी जो है उसमें को टॉक्सिक या केमिकल जो है उसमें इंस्टिल ना करे, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे वो मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर से हमारा जो मेडिकेशन है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं करेक्टरिस्टिक्स में पैकेजिंग मटेरियल की। अब देखो हमारे इसमें आता है यूजेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यूजेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, पैकेजिंग का यूज़ क्या है भाई, मेनली आप लिख सकते हैं कि भाई देखिए यह ट्यूब है, इसको हमें पैक करने के लिए, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इसी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे इसमें मेडिकेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एनक्लोज करने के लिए, और जो है आपकी इसके लेबलिंग के लिए, इस पर लेबलिंग भी हुई है देखिए, ठीक है। ये जो हमारा ट्यूब है इसके ऊपर लेबलिंग भी हुई है, इस लेबलिंग में इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके अंदर मेडिसिमेंट और इसकी कंपनी का नेम, इसका कंपोजिशन, ठीक है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ इस पर जो है इसकी लेबलिंग पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेबलिंग के लिए भी, इसी तरीके से उसके स्टोरेज के लिए, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमारे इसमें आता है फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन में क्या है कि भाई ये जो है अगर मैंने इसको फेंक दिया तो ये जो है इसका मेडिकेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इसमें प्राइमरी पैकेजिंग है, दैट इज़ ये रबड़ है, प्लास्टिक है, जो भी है, ये क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अमॉन्ग देयर थिंग्स मैकेनिकल शॉक, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, कंप्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। मैंने इसको कंप्रेस किया या मैंने इसको यहाँ किसी जो है वैसे टेम्परेचर में रख दिया, तो ऐसी जो है मटेरियल होना चाहिए जो कि टेम्परेचर को भी क्या करे, मेंटेन करे। इसी तरीके से मैंने इसको कंप्रेस किया या इसको दीवार पर फेंक कर मार दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें वाइब्रेशन हो या कुछ भी हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो, ठीक है, या कोई भी मैकेनिकल या फिजिकल इसमें जो है अगर कोई भी एक्सटर्नल हो तो ये क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, कैसे प्रोटेक्ट करेगी, तो इसकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्राइमरी पैकेजिंग किसको प्रोटेक्ट करेगी, इंटरनल जो हमारा मेडिकेशन है उसको। ओके, इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन, देखिए इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन आ गया नहीं, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि हमारी एक बॉटल है, इस बॉटल पर लेबलिंग हुई है, उस पर इसका नाम, ठीक है, कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसकी कंपोजिशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, इसी तरीके से कंपनी का नेम और बहुत सारी चीज़ें, इसमें कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, ये सब चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन इस बॉटल पर लिखी हुई है, इंसर्ट हुई है। ओके, सो क्या है कि भाई इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन करती है कि भाई इसमें इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। क्या है कि भाई पैकेजेस एंड लेबल्स कम्युनिकेट हाउ टू यूज़, ठीक है, जो हमारे पैकेजेस हैं और जो लेबल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कि हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इस पर लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, ठीक है, मीन्स हम इसको बाहर लगा सकते हैं, इंटरनल यूज़ के लिए, खाने पीने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे टॉपिकल एक तरीके से टॉपिकल लूट के लिए हम इसको यूज़ करना है। ओके, ट्रांसपोर्ट के लिए भी ज़रूरी होती है भाई, ये तो प्राइमरी पैकेजिंग है, ठीक है, और इसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। लेकिन जो पेटी होती है पूरी गत्ते की, आपने देखी होगी, आगे इसका फोटो आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, जो पेटी होती है उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है लिखी हुई होती हैं, तो इसके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैकेजिंग। इसी के साथ साथ में रिसाइकलिंग करने के लिए, ठीक है, इसको रिसाइकिल भी हम कर सकते हैं, ठीक। डिस्पोज ऑफ द पैकेज और प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे पैकेज है, प्रोडक्ट है, उसको हम डिस्पोज ईजिली कर सकते हैं, ठीक है, विथ फार्मास्यूटिकल्स, फूड, मेडिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है, इसके सब जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें होती है। सम टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट्स, ठीक है, कुछ टाइप की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है गवर्नमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए आता है मार्केटिंग क्या है, द पैकेजिंग एंड लेबल्स कैन बी यूज बाय मार्केटर्स, ठीक है, यानी कि जो पैकेजिंग है और लेबल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई लेबल है, मार्केटर्स, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर हैं तो वहाँ पर आप इसका नाम पहले पढ़ेंगे, तब जो आपका कस्टमर है उसको आप देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एकदम उठाया और कोई सी भी दे दी, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग के लिए, मार्केटर्स के लिए और मार्केटिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी अगर ये ट्यूब्स एक एज ए बल्क फॉर्म में एक पेटी का अंदर पैक होकर आ रही हैं तो उसका ऊपर भी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मार्केटर्स के लिए भी होती है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो है इन्फॉर्मेशन हो सकती है लिखी हुई। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं, मार्केटिंग में, ठीक है। टू अनकवरेज पोटेंशियल बायर्स, ठीक है, क्या करने के लिए, पोटेंशियल बायर्स का एनकवरेज करने के लिए, इसी के साथ साथ में परचेज़ करने के लिए, प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, ठीक है। आप किसी दुकान पर जाएंगे, आपने कहा कि भाई मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ये हाइट प्लस टैबलेट चाहिए, ठीक है,
हाइट प्लस टैबलेट चाहिए। अब आपने जो जिस मेडिकल स्टोर पर ड्रग स्टोर पर आप गए हैं परचेज़ करने के लिए, उन्होंने आपको कोई सी भी जो है जो शीशी है वो निकाल कर दे दी। अब आप उस पर क्या करेंगे, नाम पढ़ेंगे, तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई परचेज़ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो बायर है, जो ख़रीदार है, ठीक है, जो ग्राहक है, वो क्या करेगा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें मार्केटिंग में क्या होती है, ईजिली होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी इस पर जो है लेबल है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस क्या है कि भाई पैकेजेस कैन हैव फीचर्स दैट ऐड कन्वीनियंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग, स्टैकिंग, ओके, डिस्प्ले, सेल, ओपनिंग, रिक्लोजिंग, यूज, डिस्पेंसिंग, यूज, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड ईजी ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, इसमें बहुत सारी कन्वीनियंस में क्या है कि भाई इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ओके, अब ठीक है। तो पैकेजेस में क्या है कि फीचर्स होते हैं कन्वेंस करने के, इसमें बहुत सारी देखो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस जो शीशी है इसके लेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकती है ये, कि इसको हमें यूज़ कैसे करना है, इसको रिक्लोज कैसे करना है। ठीक है, इसका ढक्कन हमें यूज़ करने के बाद में बंद करना है, इसी के साथ साथ में हमें इसको रिसाइकलिंग कैसे करना है, ईजी ऑफ डिस्पोजल, हमें इसको डिस्पोज कैसे करना है। ठीक, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिस्पेंस कैसे करना है, हम इसको बांटना कैसे है, हम इसको लेना कैसे है, ये सब चीज़ें इसमें जो है लिखी हुई हो सकती हैं। और सेल वगैरह के बारे में, इसकी MRP, ठीक है, ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट इज दैट बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन क्या है, ए बैरियर फ्रॉम ऑक्सीजन, एक बैरियर जो है ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से, डस्ट से, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो शीशी है ये जो है डस्ट भी जो है, अगर कोई मान लो कितनी धूल में आप इसको रख दो तो इसका अंदर जो मेडिकेशन है उसमें धूल नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों है कि प्राइमरी पैकेजिंग है ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से वाटर, बहुत सारी ऐसी पैकेजिंग होती है एकदम टाइट कर हम उसको पानी में भी डाल दें तो क्या होगी, ख़राब, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा जिससे वो ख़राब नहीं होगी। तो ये भी एक प्रोटेक्शन है। ऑक्सीजन से बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं, ऑक्सीजनेशन कर लेती हैं प्रोडक्ट्स के साथ में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से भी ये फ्री है। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, इसको प्रोटेक्ट करने में इसकी हेल्प करेंगी। ऑफ्टन रिक्वायर्ड, ये क्या है, ज़रूरी हैं। ठीक है, परमिशन इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन डिज़ाइन। ठीक है, परमिशन क्या है, एक जो है क्रिटिकल फैक्टर है डिज़ाइन में। कुछ पैकेजेस जो है, सम पैकेजेस कंटेन डेसिक्रेंट्स और ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंसी टू हेल्प एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। ठीक है, बहुत सारी जो है ऐसे जो है पैकेजेस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं डेसिकेंट्स या ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंसी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि हमने इसको खोला, ठीक है, मैंने इसका जो है कैप हटाया, इसका जो क्लोज़र है, ढक्कन है, उसको मैंने हटाया, अब ऑक्सीजन भी इसके अंदर जा सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगी कि बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि उसको ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, ताकि कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दैट हमारे इसमें है कीपिंग द कंटेंट क्लीन, फ्रेश, स्टेराइल, सेफ फॉर द इंटेंडेड शेल्फ लाइफ इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, तो क्या है कि भाई जो हमारा कंटेंट है इसमें, फॉर एग्जांपल दो टैबलेट्स हैं। ठीक है, टैबलेट्स को क्या करेगी, क्लीन रखेगी, एकदम साफ़ सुथरा रखेगी। अगर मैं इसको इसमें से निकाल कर और किसी प्लेट में वैसे रख दूं तो ये ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, गंदे भी हो सकते हैं और उसमें धूल भी आएगी और बहुत सारी चीज़ें, बैरियर्स ऐसे हैं जो कि जिससे जो है ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो क्या करेगी, क्लीन रखती है, एकदम फ्रेश रखती है, एकदम ताज़ी। ठीक है, इसी तरीके से स्टेराइल, ठीक है, यानी कि स्टेराइल बैक्टीरिया प्रूफ। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया से भी जो है बचाती है। सेफ़ होती है इंटेंडेड शेल्फ लाइफ के लिए, जो इसका प्राइमरी फंक्शन है। ओके, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, पैकेजिंग कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ शिपमेंट। ठीक है, यानी कि पैकेजिंग क्या करती है, प्ले कर देगी इंपॉर्टेंट रोल सिक्योरिटी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई दवाई ली, ये तो जो है शिपमेंट में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जब बहुत सारे डब्बे के डब्बे जो है क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी जो है बहुत सारी पैकेजिंग, बहुत सारी बॉटल्स जो है इंसर्ट होती हैं एक ही कंटेनर में। ठीक है, तो उसमें क्या करती है ये, उसके रिड्यूस को सिक्योरिटी, मतलब वहीं पर उसको बैठा रहना पड़ेगा गार्ड को जब तक वो ना हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि इसका खुद का एक प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग के बाद में इसका सेकेंडरी पैकेजिंग है और सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद में इसका टर्शरी पैकेजिंग भी है। मीन्स ये बहुत सारी बॉटल्स को अगर मैं एक बड़ा कंटेनर, एक बड़ी पेटी जो कि कत्थई कलर की होती है, ब्राउन कलर की, उसके अंदर मैं इसको इंसर्ट कर दूं, रख दूं, तो क्या हो जाएगी, वो टर्शरी पैकेजिंग हो जाएगी, तो जिससे क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, इसी तरीके से रिस्क पैकेजिंग कैन बी मेड विद इम्प्रूव टेम्पर रेजिस्टेंस टू डिटरमाइन टेम्परिंग एंड ऑल्सो हैव टेम्पर एविडेंट फीचर्स टू हेल्प इंडिकेट टेम्परिंग। तो ये सब चीज़ें इसमें देखिए आ जाती हैं। टेम्पर
वगैरह। पहले मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसको एनवायरमेंटल फैक्टर से, लाइट वगैरह से, सब इससे क्या करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरीके से पैकेजिंग कैन इंजीनियर टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैकेजिंग पिलफरेज। ठीक है, पैकेजिंग क्या करती है, इंजीनियर करती है हेल्प करने में रिड्यूस को रिस्क के पैकेजिंग पिलफरेज के। ये पैकेजिंग ख़राब ना हो जाए, इसका जो मटेरियल है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम इसको जो है और उसमें क्या करते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग में कंटेन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग हुई है, ये लेबलिंग जो है घिसट कर ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम इसको सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर कवर अप कर देते हैं। ये सेकेंडरी पैकेजिंग जो है गंदी ना हो जाए, इस पर धूल मिट्टी नहीं आ जाए, गंदे संदे हाथों से हम इसको ना छू लें। ठीक है, जिससे इस पर निशान लग जाएँ। ठीक है, फिंगर टिप्स हमारे इस पर आ जाएँ और इसी तरीके से धूल धंकार और बहुत सारी मिट्टी वगैरह इस पर ना आ जाए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बड़े डब्बे में कवर अप कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्शरी पैकेजिंग। और टर्शरी पैकेजिंग को भी हम, और उसमें जो पैकेजिंग है, ठीक है, उसमें भी हम बहुत सारे डब्बों को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके फंक्शंस। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे इसमें लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में जो कि यूज़ हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। अब हम पढ़ते हैं, देखिए इसमें कितने टाइप की पैकेजिंग होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो भाई प्राइमरी पैकेजिंग है, इसको थोड़ा सा यार इधर कर लो। ठीक है, कितने टाइप की पैकेजिंग होती, प्राइमरी पैकेजिंग जैसे कि मैंने बताया, इसी तरीके से सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग। ओके, तो इसको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक, प्राइमरी पैकेजिंग इज द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवलप द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। ठीक है, होल्ड इट। क्या होता है कि जो प्राइमरी पैकेजिंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब, ये क्या है, ये फर्स्ट एनवलप है, यानी कि जो हमारा मेडिसिमेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। फर्स्ट मींस प्राइमरी पैकेजिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ रहा है, मेडिकेशन आ रहा है, हमारी मेडिसिमेंट आ रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट करता है, एनवलप करता है प्रोडक्ट को और उसको होल्ड करता है, उसको बंद करता है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई पैकेजिंग है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है, मींस फर्स्ट एनवलप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, इसके जो इंटरनल लेयर है, ठीक है, जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है हमारा मेडिसिमेंट। ठीक है, और उसको होल्ड भी कर रहा है, उसको बंद कर रख रहा है। ठीक, दिस यूजुअली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूज इज द पैकेज। ओके, ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, इससे कम में हम पैकेजिंग को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई सबसे छोटी यूनिट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और यूज़ के लिए पैकेजिंग के, विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंटेंट। ठीक है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके, कंटेंट के, जो इसमें मेडिकेशन है, जो हमारे इसमें ट्यूब है, जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरे पास ये बॉटल है, इसमें जो टैबलेट्स हैं वो टैबलेट्स इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। ओके, एग्जाम्पल्स में इसमें क्या क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे एम्पाउल्स। ठीक है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे। ठीक है, वियाल्स, कंटेनर्स, ठीक है, डोजिंग ड्रॉपर्स। ओके, इसी तरीके से क्लोजर्स पता है आपको किसे कहते हैं, ढक्कन को कहते हैं क्लोजर्स। ठीक है, प्लास्टिक मैट, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे मेटल का हो। ठीक है, सीरेंज, स्ट्रिप पैकेज, ब्लिस्टर पैकेजिंग, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्राइमरी पैकेजिंग में आती हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में आपको इसको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी पैकेजिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंटेनर्स आ सकते हैं, ट्यूब्स आ सकती हैं, व्यास आ सकते हैं, एम्पाउल्स आ सकते हैं। इसी के साथ साथ में इसमें आपकी सीरेंज, स्ट्रिप पैकेजेस, ठीक है, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप पैकेजेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो देखो टैबलेट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इसके। ओके, तो ये क्या हुई भाई, प्राइमरी पैकेजिंग हुई। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसके थ्रू आप इसमें पीछे मेरे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, ये तो प्राइमरी पैकेजिंग था। अब मैं अगर इस डब्बे में इसको पैक कर दूं इस तरीके से, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया बंद, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। प्राइमरी पैकेजिंग किसको प्रोटेक्ट कर रही है, प्राइमरी पैकेजिंग प्रोटेक्ट कर रही है डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रही हो, सेकेंडरी पैकेजिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है प्राइमरी पैकेजिंग के, और प्राइमरी पैकेजिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है मेडिकेशन के। ओके, जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि सेकेंडरी पैकेजिंग इज द आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग। क्या है कि आउटसाइड है, मीन्स बाहरी पैकेजिंग है प्राइमरी पैकेजिंग की। ये प्राइमरी पैकेजिंग है, इसको मैंने इसका डब्बे के अंदर बंद कर दिया तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। और जो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है प्राइमरी पैकेजिंग के। ठीक है, परहैप्स यूज टू ग्रुप प्राइमरी पैकेजेस टुगेदर। और जो है क्या होता है कि प्राइमरी पैकेजेस को आपस में क्या करने के लिए, एक तरीके से ग्रुप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टैबलेट की एक स्ट्रिप है, इस टैबलेट की स्ट्रिप को मैं सिंगल कंटेनर में, मेन से सिंगल उसमें भी पैक कर सकता हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारी स्ट्रिप को मैं मिलाकर 10-15 या जो है 5-6 स्ट्रिप को एक डब्बे में सेकेंडरी पैकेजिंग में भी हम पैक कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें एग्जाम्पल्स के क्या आ जाते हैं भाई, एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें पेपर, बोर्ड्स, ठीक है, कार्टन्स, इसी तरीके से कॉर्गेटेड फाइबर्स, बॉक्स वगैरह। ओके, जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये देखिए आप। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख सकती हैं। ये बहुत सारी क्या है, ट्यूब्स वगैरह की सेकेंडरी पैकेजिंग है। इसी के साथ साथ में पीछे हमने पढ़े थे एम्पाउल्स, व्याल्स, ठीक है, वो किस में पैकेजिंग है, जो प्लास्टिक कलर का आपको और वाइट कलर का ये दिख रहा है, इसमें ये पैकेज है। ओके, इसमें पैक है। नेक्स्ट हमारे इसमें दिखा आता है टर्शरी पैकेजिंग। देखकर ही आप समझ गए होंगे, ये बहुत सारे मेरे पास डब्बे हैं, ये भी है, ये भी है, ठीक है, या ये वाली जो ट्यूब है, ठीक है, ये ऑइंटमेंट है, जो भी है, ठीक है, इसको मैं बहुत सारे अगर मेरे पास हैं, मीन्स 50, 60 या 100 जितने भी पीसेस हैं, उन सबको मैं एक डब्बा लूँ, बड़ा सा कार्टन लूँ, उसमें मैं उसको पैक कर दूँ, ठीक है। तो क्या होगी, टर्शरी पैकेजिंग होगी। और टर्शरी पैकेजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगी सेकेंडरी पैकेजिंग के, और सेकेंडरी पैकेजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है प्राइमरी पैकेजिंग के, और प्राइमरी पैकेजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसका आ रही है, मेडिकेशन के। ओके, सो टर्शरी पैकेजिंग इज़ यूज टू बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउस, ठीक है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग। ओके, टर्शरी पैकेजिंग क्या है कि भाई यूज़ की जाती है बल्क हैंडल करने के लिए, ठीक है, मीन्स बहुत सारी ट्यूब्स हैं मेरे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानो मेरे पास ये 500 ट्यूब्स हैं, ठीक है, 500 ट्यूब्स को एक एक कर मैं रखूँ। अगर मुझे लोड करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रक खड़ा है, ठीक है, उस ट्रक में या कोई वैन है, उसमें मुझे इसको क्या करना है, शिप करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो 500 को मैं 2-2 करके या 10-10 करके लेके जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं 500 को एक ही कंटेनर में पैक कर दूं या 50-50 के उसमें कंटेनर में पैक कर दूं, तो एक एक उठाकर मैं रख दूंगा और वो जल्दी हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके किस चीज़ के लिए, बल्क हैंडलिंग के लिए, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ों को मीन्स मैं 100 ट्यूब्स को एक साथ में उठा सकता हूँ, ठीक है, 100 ट्यूब्स को एक साथ उठाकर मैं कहीं भी रख सकता हूँ या ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो हैंडल करने में वेयर हाउस मीन्स गोदाम, ठीक है, गोदाम में इसको रखने के लिए, अब इसको एक एक करके रखेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ये ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो वेयर हाउस के लिए, स्टोर करने के लिए, हम उसको स्टोरेज करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट शिपिंग के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन्स में भी जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से बसेस हैं, ट्रक्स हैं, और जो बहुत सारे जो है व्हीकल्स हैं जिनके ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उसमें क्या करती है, ट्रांसपोर्ट शिपिंग में मदद करती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ अ पेटलाइज्ड यूनिट लोड। जो मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है इसकी, वो क्या है, पैलेटाइज यूनिट लोड है, दैट पैक्स टाइटली इनटू कंटेनर्स, ठीक है, मीन्स बहुत सारे कंटेनर्स को हमने एक पेटी में कवर अप कर दिया, जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं ये। ओके, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो है कंटेनर्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे जो पैकेजिंग है हमने उसको एक कंटेनर में पैक कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें लेक्चर सेकंड होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम ओनली 2 लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पैकेजिंग तक पढ़ लिया, ठीक है। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के, किस किस टाइप के, कितने टाइप्स के पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं पैकेजिंग के लिए, ठीक है। गिलास भी यूज़ होता है, प्लास्टिक भी होती है, रबर्स भी होती हैं, पेपर्स, मेटल्स, ये चीज़ें भी होती हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जैसे कि आपके न्यू सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में। ओके, तो इसलिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बहुत मेहनत से देखिए वीडियो बनती है, ठीक है, गर्मी में यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, पसीने भी मेरे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, अगर अच्छे लगे तो, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई मोटिवेशन मिलता है हमें भी और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस को अपलोड करें और वीडियोस बनाएं। इसी तरीके से आप और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उनमें आप इस वीडियो को जो है शेयर करें। ओके, इसी के साथ साथ में बने रहें हमारे साथ में, इसका नेक्स्ट लेक्चर भी जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसको भी आप देख लेना और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, दैट्स ऑल।